अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो जी ये जो है ना, ये वीडियो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना, उससे अगले दिन का है। अगले दिन, हाँ, अगले दिन नहीं है, उसी दिन का ही है। तो शाम में फिर मैं जो मैंने क्लीनिंग वगैरह की वीडियो बनाई थी ना, उसी उसी की शाम की वीडियो है। तो ज़ुबैर को मैंने बोला था जाके भिंडी ले आए, तो भिंडी माशाल्लाह से वो कितनी लेकर आया था, आधा किलो भिंडी लेकर आया था। उसको मैंने कहा था 1 किलो भिंडी लेकर आओ, लेकिन वो लाया आधा किलो था। मतलब वो कह रहा था मेरा दिल नहीं कर रहा, तो बस अपनी जान छुड़ाने के लिए ना बस आधा किलो लेकर आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी शाम के टाइम ही चल जाएगा। तो बस ये शाम के टाइम में अभी भिंडी बना रही थी। तो बस ये शाम का हमारा खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने रोटियां शोटियां बना ली तो बस यही था। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी कि आटे के ऊपर मैंने इस तरह से ना प्लास्टिक रैप लगाया था। तो अच्छा खासा जब आटा गूंज जाता है ना, तो मैं ऐसे ही प्लास्टिक रैप लगा लेती हूँ, क्योंकि ढक्कन उसके ऊपर सही से लगता नहीं है ना, इस वजह से। तो दूसरे बर्तन में भी डालने की फिर मुझे मेरा दिल नहीं करता, मैंने कहते इसी में ही हो ना, फिर ऊपर से प्लास्टिक रैप डाल दो, बस आराम से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं रोटियाँ शोटियाँ सारी पक गई हैं मेरी, और हमने खाना वाना खा लिया था। और जी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो यहाँ पर ये नूडल्स मैं बना रही हूँ। तो आप कहेंगे कि भाई नाश्ते में नूडल्स खा रही है। नाश्ता के हमारा हो चुका था, और ये 10-11 बजे का टाइम था। तो अज़ुएर और मुईज़ दोनों की अब छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो शुक्र है इनसे, इनके एग्ज़ाम्स है ना, जान छुट्टी। ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, जो आखिरी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये बड़ा टफ़ होता है टाइम। तो बस ये जब हो जाता है ना, तो बड़ी खुशी मिलती है बच्चों को भी और माओं को भी। तो अब जो है ना, ज़ुबैर यहाँ पर अपने लिए नूडल्स लेकर आया था इस टाइम। तो मुझे कह रहा था जल्दी से बना दें, तो मैं वैसे ही बना रही थी। वीडियो बनाने का मेरा कोई इतना इरादा नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक में ना साशे नहीं था, मसाले का जो पैकेट होता है ना, एक में नहीं था। तो मैं वैसे दिखा रही थी कि ये देखे जी, इनसे भी गलतियाँ होती हैं। सारे जो मसाले का एक पैकेट था वैसे इसमें नहीं था। और वैसे भी खैर ना, मैं जब कभी कभार जब मुझे इस तरह लगता है कि मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो मैं एक पैकेट ना छोड़ देती हूँ। अगर मैं वैसे ज़्यादातर 3 पैकेट ही इस तरह बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग 3 हैं, तो फिर 3 ही बनाते हैं। तो 3 पैकेट जब मैं बनाती हूँ ना, तो इसमें से एक का जो मसाला होता है ना पैकेट, वो मैं रख देती हूँ, और जो 2 है ना वो मैं डालती हूँ। तो इस तरह से ना थोड़ा मसाला ना एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ज़ुबैर तो मुझे बोलता है इसमें कम है, लेकिन मैं फिर भी ना करती हूँ। कभी कभार इस तरह से होता है, कभी कभार मैं तीनों पैकेट भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा जो मैगी नूडल्स है ना, ये तैयार हो जाएंगे। बच्चों ने खा लिए थे आराम से, और कोई इस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैं इनको थोड़ा थोड़ा आदी कर रही हूँ कि थोड़ा सा ना मिर्चें कम करें, क्योंकि ऐसा ना मैदा वगैरह भी थोड़ा सा ख़राब होता है, और उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस तरह से मिर्चें वगैरह तो खाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पहले कि उसी ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा मैंने मिर्चें खाई थी जब मैं 9th-10th क्लास में होती थी ना, मुझे भी अपने बेटे की तरह ना मिर्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इतनी मैं मिर्चें खाती थी ना कि एक दफ़ा मैंने खुद ही ना चावल बनाए थे, और उसमें मैंने कहा था मैं आज बहुत ज़्यादा मिर्चें डालूंगी, और इतनी मैंने मिर्चें डाली थी ना कि मेरे कानों से धुएँ निकल रहे थे। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं आप लोग को क्या दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना बारिश भी हो रही थी। तो तेज़ बारिश होती, लेकिन हमारे ना नज़र ही नहीं आ रही कैमरे में। तो बारिश का सीन मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो बस ये इधर बारिश हो रही थी, और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं क्या बना रही हूँ, सालन बना रही। तो सालन में अभी कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो आलू पड़े हुए, तो आलू का सालन बना लेते हैं। जो खट्टे आलू नहीं होते, टमाटर वाले आलू, सिर्फ इसमें टमाटर डलते हैं और मसाले वगैरह डलते हैं, तो बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। तो जी इसकी मैं थोड़ी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आप लोगों को इससे और अच्छी आती हो जो मैं बना रही हूँ, तो वो वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाली है, और साथ ही मैं अब टमाटर डाल दूँगी उसके ऊपर। तो टमाटर जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा ना टमाटर ही डलते हैं, मतलब अगर 1 किलो आलू है तो 1 किलो टमाटर ही डाल दें, या फिर आधा किलो टमाटर डाल दें, और कुछ नहीं डलता इतना ज़्यादा ख़ास ना। और मैं पहले इस तरह से करती हूँ कि पैन के ऊपर टमाटर फैला देती हूँ, कट कर लेती हूँ, फिर हरी मिर्चें, और उसके ऊपर अब ये जो ये आलू जो मैंने स्लाइस किए थे वो डालें। इसके ऊपर फिर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, और काली मिर्च थोड़ी सी डाली है, कुटी हुई जो मोटी होती है ना लाल मिर्च, वो मैंने डाली है।
और फिर उसके बाद मुझे याद है इसमें कसूरी मेथी भी डालनी है। तो जी कसूरी मेथी ना मेरे हर खाने में इस्तेमाल होती है, मुझे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, और ज़ीरा मैं भूल गई थी, जो साबुत ज़ीरा होता है ना वो भी इसमें शामिल करना है, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है। आप लोग इस तरह से बनाएंगे ना, आप लोगों को भी बड़े ही मज़े के लगेंगे और बहुत ही टेस्टी बने थे ये आलू। और जी सालन वगैरह बन गया, तो उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह बना ली थी। तो आप लोग भी कहते होंगे बस और इसका कोई काम नहीं है, रोटियां ही बनाती रहती है और कोई काम नहीं है, वो रोटियों की वीडियो दिखा रही होती है। तो जी यही मेरा होता है, पूरे जो व्लॉग होता है उसका मतलब ही यही होता है कि आप पूरे दिन की रूटीन दिखाएं। तो पूरे दिन की रूटीन में यही होता है, सुबह उठो, चाय बनाओ, फिर खाना बनाओ, मेरा तो यही काम है और तो कोई काम नहीं है। तो रोटियां बनाना है तो मेरा काम है, तो यही मैं अब दिखाऊंगी, और क्या दिखा सकती हूँ। और बच्चे जो है ना वो अपना बुथा दिखाने की मुझे इजाज़त नहीं देते। बड़े वाला ख़ास तौर पर, वो तो बस तकफ़ारा उसका, तो मैं अगर चेहरा दिखा दूँ ना तो बस उसको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही, तो फिर ना पूछें भाई क्या हंगामा होगा घर में। वो नहीं छोड़ता मुझे फिर। अच्छा जी, खाना वगैरह खाने के बाद अब शाम के टाइम ना अभी मैं गुड़ वाली चाय बना रही थी। और जी यहाँ पर ना ज़ुहैर साहब का ना गला भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था। बस नज़ला ज़ुकाम, ये जो बारिश हुई ना, बस यहाँ पे थोड़ी सी बारिश और उसके बाद नज़ला ज़ुकाम खांसी ये ना बस शुरू हो जाती हैं। और घर में किसी एक को लग जाए ना तो फिर पूरा बस सबको ही लग जाता है। तो यहाँ पर ज़ुहैर को गले में ना थोड़ा हल्का सा दर्द हो रहा था। तो सुबह तो मैं कह रही थी कुछ नहीं होता, ये वैसे ही है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अभी शाम का टाइम होने लगा ना तो कह रहा था मेरा ना गले में ज़्यादा दर्द हो रहा है, और खांसी भी हल्की हल्की से स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए चाय बना रही हूँ, उसके लिए भी बना लेते हैं। वैसे मैं बच्चों को नहीं देती, लेकिन ये है कि इससे ना थोड़ा सा गले को थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ी गर्म कोई चीज़ पीते हैं ना, इस वजह से। और जी यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप लोगों को मुईज़ की कारीगरी दिखा रही हूँ। यहाँ पर इसकी ड्राइंग्स वगैरह देखें, ये बस बैठा हुआ अपनी तरफ से जो भी इसके दिमाग में आता है ना तो ये इसकी ड्राइंग्स शुरू हो जाती हैं। खुद से बनाई है। और ये अच्छा ये तो है, उसका मुंह किधर है? ये मुंह इसका इतना ऊपर चला गया। और ये क्या चीज़ है मुईज़? ये दूसरा, इसकी आंखें किधर है? मुईज़ मुईज़, एक का मुंह नहीं है, एक की आंखें नहीं है। और क्या बनाए? और कुछ बनाए? और कोई काम नहीं है, बस ये भूत ही बनाता रहता है। कुछ अच्छी चीज़ बनाओ। ये देखो हर जगह भूतों की भरमार है, कोई अच्छी सी बनाओ, कोई सीनरी वगैरह। पहले तो आप कार्टून देखते थे यही वाले, जिसकी आप अभी पेंटिंग ड्राइंग कर रहे हो, हैं? जिसकी आप ड्राइंग करते थे पहले, तो वो आप देखते थे। आप कार्टून देख रहे हैं, कार्टून नहीं है, गेम्स देख रहे हैं। आगे तो करो ना, चल क्यों नहीं रही? स्लो नहीं है, आपने रोकी हुई है। नहीं तो जी हाँ, पहले मैं भी ड्राइंग करती थी, अब दिल नहीं करता। और जी रात को भी हमने वही खाया था, आलू वाला सालन। और उसके बाद जैसे कि मैं बता रही थी ज़ुहैर का गला ख़राब था, तो मुझे भी लग रहा था कि मेरा भी हल्का हल्का स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा इससे अच्छा ज़्यादा ना हो तो है ना कहवा बना लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, चाय जब मैं बनाती हूँ ना तो ये पानी मैंने अभी डाला है पैन में, और फिर इलायची डाली है। आप चाहे एक दो डालें, जितनी आप लोग की मर्ज़ी है। मैं तो एक ही डालती हूँ, एक इलायची। और साथ में जो आप लोग को मिंट पाउडर नज़र आया, तो ये पुदीना मैंने खुद ही सुखा के ना इसको पाउडर बनाया है। तो इसको रायते में भी डाल सकते हैं, इस तरह से चाय में भी शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पुदीना डाला है, अगर आप लोगों के पास पुदीना है, ताज़ा पत्ते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर जो खुली वाली जो पत्ती होती है ना ग्रीन टी, वो मैंने डाली है। और उसके बाद ये लेमन ग्रास जो होते हैं ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ में ये जो अदरक है ना, ये छोटा सा पीस है, उसको मैंने कट करके इस तरह से इसमें मैंने डाली है। तो अदरक से ये होता है कि हमारे जो गला है ना उसके लिए बहुत अच्छा होता है, गले को ठीक करता है। और ये जो लेमन ग्रास है ना, ये थोड़ी सी गर्म होती है ना, तो ये हमारे गले को भी ठीक करता है।
मतलब अगर आप लोग को मतलब कि आपके सीने में अगर कोई वो है बलगम वगैरह है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो ये चाय बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आजकल जैसे कि ये नज़ला ज़ुकाम जितना है ना, इसके लिए कोई भी मेडिसिन ले लो उससे कोई आराम नहीं मिलता, कोई ठीक नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो आपने परहेज़ करना होता है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे, मतलब परहेज़ में ये होता है कि आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, सुबह पराठे नहीं खाने, ऑयली चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना, और दूसरे नंबर पे ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें करेंगे तो तभी आप लोगों का नज़ला ज़ुकाम, खांसी, ये गला ख़राब ना मिनटों में ठीक होगा। मतलब मिनटों नहीं, मतलब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जब भी मैं ये चाय बनाती हूँ तभी मुझे फ़र्क नज़र आता है, और साथ में परहेज़ वगैरह करवाऊँ बच्चों को, खाने में ऑयली चीज़ें नहीं देती, तो तब ठीक होता है। वरना अगर हम चाय पीते रहें और साथ में हम लोग खाने भी ऐसे खाते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो हमें सेहत के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पर जी मैंने अब हम तीनों ही ये चाय पियेंगे, तो मैं सबसे ज़्यादा पीऊँगी और उसके बाद इन दोनों को मैं थोड़ा कम कम दूँगी। और जी अब रात को सोने से पहले यहाँ पर मैं कॉइल लगा लूँगी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मच्छर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बारिशें हो रही हैं, और बारिशों की वजह से हमारे यहाँ के जो इलाका है ना, यहाँ पे जब एक दिन अगर बारिश हो जाए ना तो हमारा मौसम ही चेंज हो जाता है। मतलब गर्मी से सर्दी अचानक से आ जाती है, और अच्छी खासी ऐसे सर्दी लगती है। मतलब पंखा लगाओ और कंबल भी पहनो तब भी सर्दी लग रही होती है। तो फिर मच्छर भी होता है ना इस वजह से, तो मच्छरों के लिए यही है। और एक और चीज़, ये जो कॉइल वगैरह लगाते हैं ना, तो इससे इससे क्या होता है कि नीचे इसका जो बुरादा वगैरह ऐसे पाउडर टाइप कुछ गिर जाता है, तो उसे बड़ा फैलता है कचरा वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक इसका ना एक DIY डब्बा बनाया हुआ है। तो छोटा सा मैंने एक ट्रे टाइप मैंने बनाई हुई है, क्योंकि लोग ना प्लेटों में इस तरह से रखते होते हैं, तो मैंने इस तरह से एक बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।